विप्र पत्नी ऋतंभरा। बाबा लौटे। ब्राह्मण को विपत्ति में यजमान की सहायता करनी चाहिए। श्री नंद राय के मथुरा जाने के समय ही स्वामी ने मुझे सावधान कर दिया कि मैं व्रजेश्वरी को संभालूं, क्योंकि श्याम सुंदर के न रहने पर वे बहुत व्याकुल रहेंगी। व्रज में तो श्री कृष्णचंद्र के मथुरा की ओर चलते ही विपत्ति ने अपना बसेरा बना लिया। मैं किसी को क्या बचा पाऊंगी। गाय वृषभ वन में भागते फिरते हैं। सेवक कहते हैं कि वे चलते नहीं, अपने गोपाल को ढूंढते दौड़ते हैं और बार बार गोष्ठ में लौट आते हैं। ऐरावत जैसे वृषभ और हथिनियों जैसी गायें कंकाल हुई जा रही हैं। कन्हई आज आवेगा जैसे सेवकों की ये बात पशु भी समझ लेते हैं। गाय यह कहकर पुचकारने पर दूध दे देती हैं, और यही तो व्रज में सबका जीवन आधार आश्वासन है। इसी के आधार पर गोपियां दूध गर्म करती हैं, दधी जमाती हैं और मंथन करके नवनीत निकालती हैं। पूरा नवनीत भी यशोदा नहीं बोल पाती। वे दधी भांड से माखन लौंदा उठाती हैं और नवनी कहकर नीलमणि कहते कहते मूर्छित होने लगती हैं। मुझे और रोहिणी रानी को अब उन्हें पूरा दिन संभालना पड़ता है। सबसे कठिन संभालना है बरसाने की बालिकाओं को। इस वियोग ने उनका सब संकोच विदा कर दिया है। वे अब नंद गृह को आश्रय मानने लगी हैं। सब सवेरे ही दौड़ी आती हैं, बिना कहे भी सब जानती हैं कि वे यह जानने देखने आती हैं कि व्रजराज कुमार आए या नहीं। दिन भर बनी रहती हैं, अब आते होंगे, अब आवेंगे। यही आशा तो सबको जीवन दे रही है। इन बालिकाओं को बहलाने समझाने में दिन भर यशोदा अपनी व्यथा भूली रहती हैं। ये भी इनके अंक में मुख छिपाकर चाहे जब फपक कर रोने लगती हैं। वे अब नहीं आवेंगे। मैं रुष्ट होने का प्रयत्न करती हूँ। ऐसी बात मुख पर मत लाओ, मन में भी मत सोचो। हमारा नवघन सुंदर आज आवेगा, अब आता होगा। मैं बार बार द्वार पर आती हूँ तो यशोदा बालिकाएं मेरे पीछे लगी चली आती हैं। पथ पर दूर तक साथ आती हैं। सब दिन किसी प्रकार इस प्रतीक्षा में व्यतीत हो जाता है। आप नहीं आवेंगे, अंधकार हो जाता है। रात्रि का तो बड़ी निराशा लेकर बालिकाएं अपने गृहों को विदा होती हैं। दिन में तो इन सबों को श्रृंगार करने में, इनको कुछ खिला देने में समय कट जाता है। रात्रि काटना कठिन हो जाता है। निद्रा जैसे शाम के साथ ही व्रज से चली गई है। युगों के समान लगती है रात्रि, बड़ी कठिनाई से कट पाती है। ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में ही सब उठ पड़ते हैं। सबको शीघ्रता करने की सूझती है। आज मथुरा से सब आवेंगे। उन्हें आते ही दूध, दधी, नवनीत चाहिए। ग्राम, गलियां, गोष्ठ स्वच्छ सज्जित मिलना चाहिए उन्हें। गृहों की सज्जा में, द्वार पर मंगल कलश सजने में, स्वागत की प्रस्तुति में दिन का प्रथम पहर कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता, किंतु द्वितीय प्रहर से प्रतीक्षा चलने लगती है। प्रतीक्षा के पल बहुत बड़े लगते हैं। मथुरा से प्रतिदिन संदेश आता है, समाचार सुंदर है। कंस को तो इन सब ने जाने के दूसरे ही दिन मार दिया हमारे कृष्णचंद्र ने। अब उग्रसेन यादव महाराज हैं। असुरों के उत्पात के दिन बीत गए। कंस की क्रूरता से पीड़ित, प्रवास को विवश वृष्णि, भोज, कुक्कुर आदि वंश के लोग अपने ग्रहों को लौटने लगे हैं। हमारा श्याम सुंदर का अग्रज राम अब शाम की मथुरा में प्रतिदिन आने वाले निर्वासन पीड़ितों की व्यवस्था करने में लगा है। वहाँ सब उसी की मानते सुनते हैं। महाराज उग्रसेन ने उसी पर सब छोड़ दिया है। अब राम तो नहीं लौटेंगे। मुख पर यह बात कोई नहीं लाती, किंतु सब इसे समझती हैं। सबके मन में आशंका है, अग्रज के बिना अकेला श्याम कब आवेगा। बड़े भाई के बिना यहाँ मन लगेगा उसका। रोहिणी रानी कहती हैं, मैं स्वामी को यहीं आकर बस जाने को कहूँगी। अब मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज्य हो ही गया। देवकी और मेरी दूसरी बहनें भी यहाँ सुखी रहेंगी। मेरा राम अपने छोटे भाई के बिना रह नहीं सका। रोहिणी रानी हृदय से कहती हैं, किंतु हम स्त्रियों की बात पुरुष सदा तो नहीं सुना करते। हम कहाँ स्वाधीन हैं। वसुदेव जी जो निर्णय करेंगे, रोहिणी रानी को उसे मानना पड़ेगा। महाराज उग्रसेन क्या अब वसुदेव जी को मथुरा छोड़ने देंगे। महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी का बड़ा स्नेह है ब्रजेश्वर से। वे गोपों को आने ही नहीं दे रहे हैं, प्रतिदिन रोक लेते हैं। कृष्णचंद्र बड़े
भाई के साथ वसुदेव जी के भवन में ही रहने लगा है। भाई का साथ वह छोड़ नहीं पाता। भाई को देखकर देवकी को माँ कहने लगा है। वह तो यहाँ हम सभी को माँ कहता था, लेकिन यहाँ अब व्याकुलता बहुत बढ़ने लगी है। सुना है मथुरा के लोग हमारे नील सुंदर को भगवान कहने लगे हैं। वे नागरिक लोग हैं, दूसरों को उपाधियाँ देकर उत्साहित करके अपना लेने में बहुत चतुर होते हैं। हमारे कृष्णचंद्र को भी उन्होंने प्रभावित कर लिया लगता है। यह नंद नंदन बहुत भोला है, कोई भी इसे फुसला लेता है। मथुरा के नागरिक तो अत्यंत चतुर है, यह उनकी चातुरी क्या जाने। आशंका की बड़ी बात सुनाई पड़ी है। लोग नंद नंदन को वासुदेव कहने लगे हैं। यशोदा कहती हैं, गर्गाचार्य आए थे तो नामकरण गुप्त रूप से कर गए थे। उस समय भी उन्होंने इसका एक नाम वासुदेव बतलाया था। वासुदेव भगवान नारायण का नाम तो है। हमारे व्रज राजकुमार नारायण का अंश है, यह सब जानते हैं। किंतु मथुरा के चतुर लोग इसी नाम को लेकर कोई षड्यंत्र न करते हों। बहुत दिन लगा दिए नंद राय ने वहाँ, अब उन्हें अवश्य लौटना चाहिए। कोई आता दिखता है, किसी ऋषभ के गले की कंठ ध्वनि आती है तो बालिकाएं दौड़ती हैं द्वार की ओर। उनका ही क्या दोष, दौड़ती तो है यशोदा और मैं स्वयं दौड़ती हूँ। ब्रजराज आए, काक कहो उड़कर बतलाओ कि मेरा लाल आ गया है, मैं तुम्हें मधु मिश्रित दूध भात दूंगी। ब्रजरानी दिन भर पता नहीं किन किन से सगुन पूछती हैं, मनोतियाँ करती हैं, ब्रज में सभी देवताओं की देवियों की। मैंने अपने स्वामी से कहा, आप कोई अनुष्ठान क्यों नहीं करते? सुना है आप सविधि आकर्षण करने में समर्थ हैं। पगली मत बनो। नंद नंद के स्मरण से अविचार प्रयोग प्रभाव शून्य हो जाते हैं। स्वामी ने कहा, मैं तंत्रों के सब प्रयोग जानता हूँ, यह सत्य है। जीवन में कभी उनका आश्रय नहीं लिया, किंतु इस समय अवश्य करता यदि तनिक भी सफलता की संभावना होती। वे सर्व समर्थ जो चाहेंगे वही होगा। श्री हरि की शरण लो। पुरुषों की पूरी बात समझ पाना बहुत कठिन है, और उसमें भी मेरे स्वामी तो वेदज्ञ महामुनि हैं। मैं उनकी बातें बहुधा नहीं समझ पाती, किंतु श्री हरि तो हम सबके शरणद ही हैं ही। ब्रजराज को अपने कुमार के साथ वे कृपामय शीघ्र लौटा दें। नंदराय लौटे। सायंकाल का अंधकार हो जाने पर ब्रजेश्वर का शकट द्वार पर आया। मैं दौड़ी यशोदा पीछे, किंतु हृदय धक्का से हो गया। इतनी नीरवता के साथ, इतने चुपचाप यह आगमन। गोपों के शकट साथ नहीं, कोई बालक क्यों नहीं बोलते? मैंने देखा कि मौन, कांतिहीन, शिथिल गात्र नंद राय को उनके छोटे भाई ने संभाल रखा है। यशोदा ने जाते ही कर पकड़कर झकझोरा, मेहर क्या हुआ तुम्हें? नीलमणि कहाँ है? बालक कहाँ है? गो कहाँ है? सब गोप और बालक सब अपने अपने गृहों को चले गए भाभी। नंदन भरे कंठ कह गए, तुम्हारा तोक और भद्र भी आज घर चले गए। भद्र घर गया? नीलमणि साथ गया उसके? यशोदा ने आश्चर्य से पूछा। मेहर भूल जाओ, अब ब्रज का कोई युवराज नहीं है। नंदराय के कंठ से मानो क्रंदन भरा स्वर फूटा। कृष्णचंद्र भाई वसुदेव का पुत्र है, मथुरा में रहेगा। मेहर क्या कहते हो तुम? यशोदा के नेत्र स्वर सब उन्मादिनी के समान हो गए। नीलमणि नहीं आया और तुम लौट आए, तुम्हारा हृदय फट नहीं गया वहीं? यशोदा के मुख से ऐसी वाणी जीवन में यह नंद गृहिणी स्वामी के सम्मुख ऊंचे स्वर से भी नहीं बोल सकी। ब्रजेश्वरी की किसी बात का प्रतिकार करने में जिसका कंठ सदा अवरुद्ध रहा, वह इतनी कठोर वाणी बोल गई। मैंने सिर पीट लिया कि अवश्य यह उन्मादिनी हो गई। अब इसे सावधान करना संभव नहीं रहा। यह कहीं अंतःकरण में भी सचित होती तो ये शब्द इसके मुख से निकल नहीं पाते। मेहर, मैं वही मर गया होता, अभी मरण मुझे सुख ही देगा, किंतु नीलमणि ने कहा है कि वह आवेगा। नंदराय वहीं भूमि पर बैठ गए, कांपते स्वरों से बोले, वह आवेगा और मुझे और तुमको नहीं पावेगा तो उसकी क्या दशा होगी? वह अपने कमल दल विशाल लोचनों में अश्रु भर भर कर हिचक हिचक कर रोवेगा। वह सिर पीटेगा और मत कहो यह सब है, मैं नहीं सह सकती। यशोदा ने पति के मुख पर अपना हाथ रख दिया। मुझे क्षमा करो, मैं मूर्खा दासी हूँ तुम्हारी। तुम जीवित रहो, मैं जीवित रहूंगी, जो कहोगी करूंगी, किंतु मेरे नीलमणि को रुदन ना करना पड़े, उसके नेत्रों में अश्रु ना आवे। हाँ मेहर, यही सोचकर मैं लौट आया। नंदराय ने कांपते स्वर में कहा,
हम दुख से क्षीण खाए, खिन्न उदास भी रहें तो वह दुखी होगा। वह किसी दिन किसी पल आ सकता है, उसने कहा है कि आवेगा। उसे यहाँ आकर प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए। हमको अब ऐसे रहना है। तुम सबने भी सुन तो लिया ही। बालिकाएं सब खड़ी थी मेरे साथ। उनकी और मुख उठाकर नंद राय ने कहा, उसे आने पर बहुत दुख होगा यदि तुम्हें वह असज्जिता, दुर्बल देहा, कांतिहीना देखेगा। और कुछ पाना किसी की शक्ति में नहीं था। यशोदा पकड़कर नंद राय को अंदर चली तो बालिकाएं सिसकती विदा हुई। मैं भी रुद्ध कंठ रोती अपने गृह आ गई।